सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के 10 मार्च 1986 की ये रिवाइज कोर्स की मुरली है। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बादशाहों के बादशाह स्वयं परमात्मा पिता इस संगम युग के विचित्र स्वराज अधिकारी स्वशासन करने वाली ऐसी सभा को देख रहे थे जो सतयुग की राज्य सभा से भी ये सभा श्रेष्ठ थी, जिसमें ना कोई फिक्र करने वाले, ना कोई चिंता करने वाले और सबके सब राजा। ऐसी राज्य सभा स्वयं परमात्मा पिता देख रहे थे। प्यारे पिता अपने बच्चों को इस संगम युग पर इतना बेफिक्र बना देते और फकुर भी देते। फकुर अर्थात नशा और फिकर अर्थात जा कोई चिंता ना कोई गम, बस ऐसी सुखद जीवन जहां नींद भी शांति की करते और परमात्मा गोदी में सोते ही आँख खुलते ही स्वयं अमृत वेले प्यारे परमात्मा पिता की 7 गुड मॉर्निंग करते। हर कर्म उनके ऊपर छोड़ जिम्मेवारी उन्हें देकर स्वयं को निमित्त सेवाधारी, निमित्त कर्म योगी और निमित्त करावन हर मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति बिल्कुल हल्का और बेफिक्र बादशाह बना देती, क्योंकि बोझ होगा तो उठाने में भारीपन भी तो होगा। वे कहते बच्चों तुम बोझ भी न उठाओ, बल्कि सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बाप और आप और कोई नहीं, सदा डबल लाइट। फिर देखो ये कर्म इंद्रिया जो है वो अपने वश में रहे। ऐसे डबल लाइट जो माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत भी बन जाते हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाहों का ड्रेस भी फरिश्तों का, ताज भी डबल लाइट, चेहरा भी चमकने वाला। उठो तो स्नेह से गुड मॉर्निंग बाप से, सारा दिन साथ चलो तो बाप के हाथ में हाथ मिलाकर, अकेले भी नहीं चलना, खाओ तो रोज ब्रह्मा भोजन। तो ऐसी खुशियों वाली जीवन, मौजों की जीवन और स्वयं भगवान को अपना साथी बनाए, साथ चलते। बाप से सर्व संबंध निभाना है, बाप को ही अपना साथी बनाए, ताकि अन्य कोई साथी की आवश्यकता ही न पड़े। तो विश्व एक परिवार समझकर सदा परमात्मा पिता जैसे कल्याणकारी, वैसे बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले बाप को अपना साथी बनाने का सबसे सुंदर और एक फायदा आज बताया कि जब हम बाप को अपना साथी बना लेते तो उनसे कनेक्शन हो जाता। तो जहाँ कनेक्शन है वहाँ करंट अपने आप मिलती है। कई बार हम अनुभव करें कि माया के तूफान आते हैं और वो बुद्धि को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब जब बाबा के साथ हमारी बुद्धि क्लियर नहीं है तो वो तो सदा में मदद करने के लिए रेडी है।
डायरेक्शन भी देते हैं, किंतु हमारी भटकी हुई या भूली हुई बुद्धि उस शक्ति को, उस श्रीमत को कैच नहीं कर सकती है। तो उसके लिए आज परमात्मा पिता कहते, तो जो साकार माध्यम रूप में निमित्त बनाई गई आत्माएं हैं, उन निमित्त आत्माओं के द्वारा आप डायरेक्शन ले लो, न कि बुद्धि को भटकाए। बाप दादा जानते हैं कि इन आत्माओं को हिम्मत चाहिए या इसको मदद चाहिए, तो बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया, उन निमित्त के समीप जाकर योग्य श्रीमत, योग्य डायरेक्शन प्राप्त करके अपने समय और शक्ति की बचत कर जीवन में हम उसे परमात्मा श्रीमत समझकर जीवन में अपनाए, तो उसमें हमारा कल्याण है। जहाँ दृढ़ संकल्प होता है वह सफलता है। बस निमित्त ने कहा तो बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया। इस श्रेष्ठ भावना के आधार से हम वहां उस समय सफल हो सकते। फिर वरदान में कहा, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान दो। देखो आज क्या कहते, अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख प्राप्त करके औरों को दान दो। ईश्वरीय प्रेम क्या है, ईश्वरीय शक्तियाँ क्या है, और जो सुख हमने पाया उसके अधिकारी औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले उस परमात्मा की याद आए, क्योंकि सच्चा साथी, सच्चा मित्र वो एक ही है। और साथी का साथ लेंगे, सहेजी सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। परमात्मा का प्यार, परमात्मा का साथ कभी कोई परिस्थिति पर बदलने वाला नहीं है। व्यक्तियों का साथ तो परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। ये तो हम सबने बहुत अनुभव किया है, किंतु अब स्वयं परमात्मा का प्यार निर्मोही है, क्योंकि वो सबसे प्यार करते हुए भी सबसे न्यारा है। और जो परमात्मा पिता से प्यार करे तो उन्हें भला माया कैसे हरा सकती। तो ये है सच्चा साथी परमात्मा पिता को बनाने से सहज निर्मोही बन जाने का आधार। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति। अगला एक सुंदर वीडियो हम देखते हैं कि आशीर्वाद की प्राप्ति क्या है, तो उसमें नेक्स्ट में हम सुनेंगे। ओम शांति।